शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था धर्मपाल अग्रवाल। उसके पास पैसा, शोहरत, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ था। शहर में उसका नाम सुनते ही लोग सम्मान से खड़े हो जाते थे। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद उसकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। उसकी एक ही बेटी थी, सिया। सिया बचपन में एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उस हादसे में उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो पाई। वो व्हीलचेयर पर ही अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर थी। धर्मपाल को अपनी बेटी से प्यार तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात चुभती रहती थी कि उसकी बेटी दूसरों की तरह सामान्य नहीं है। समाज में लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर वो हमेशा परेशान रहता था। सिया का स्वभाव। सिया बेहद समझदार और दयालु लड़की थी। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद उसने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। वो किताबें पढ़ती, पेंटिंग करती और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखती रहती थी। घर के सभी नौकर उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सिया कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। उन्हीं नौकरों में एक था राघव। राघव गरीब परिवार से था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो घर में ड्राइवर और कुछ अन्य काम भी करता था। सिया और राघव की बातचीत अक्सर हो जाती थी। दोनों के बीच सम्मान और दोस्ती का रिश्ता बन गया था। समाज का दबाव। धीरे धीरे सिया शादी की उम्र में पहुंच गई। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता कि सिया चल नहीं सकती, वे मना कर देते। कुछ लोग तो इतने निर्दयी थे कि साफ साफ कह देते, इतनी अमीर लड़की है लेकिन अपाहिज है, हमारे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सुनकर धर्मपाल को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वो अपने दोस्त से बोला, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन कोई मेरी बेटी से शादी करने को तैयार नहीं है। दोस्त ने धीरे से कहा, धर्मपाल, लोग पैसे से ज्यादा जिंदगी की सुविधा देखते हैं। ये बात धर्मपाल के दिल में चुभ गई। कठोर फैसला। एक दिन गुस्से और निराशा में धर्मपाल ने एक फैसला लिया। उसने सोचा, अगर कोई अमीर परिवार मेरी बेटी को नहीं अपनाना चाहता, तो क्यों ना किसी गरीब से ही उसकी शादी कर दूं। उसकी नजर राघव पर गई। राघव ईमानदार था और सालों से घर में काम कर रहा था। धर्मपाल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। राघव, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? राघव ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपकी बेटी तो राजकुमारी जैसी है। धर्मपाल ने कहा, तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह दूंगा और रहने के लिए घर भी, बस सिया की देखभाल करना। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर सिया जी को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी नहीं। सिया की प्रतिक्रिया। जब सिया को इस शादी के बारे में बताया गया तो वो कुछ देर शांत रही। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता उसे बूझ समझने लगे हैं, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वो मुस्कुराकर बोली, अगर यही आपकी इच्छा है पापा, तो मुझे मंजूर है। साधारण शादी। कुछ दिनों बाद बहुत ही साधारण तरीके से सिया और राघव की शादी हो गई। शहर में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, करोड़पति की बेटी की शादी नौकर से, तो कोई हंसते हुए कहता, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। धर्मपाल को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसे बस ये लगता था कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। शादी के बाद सिया और राघव एक छोटे से घर में रहने लगे। राघव बहुत ध्यान रखता था सिया का। वो सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाता, उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर बालकनी में ले जाता। सिया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे दिल से समझता है। एक दिन सिया ने राघव से कहा, राघव, क्या तुम मेरे एक सपने में मेरा साथ दोगे? राघव मुस्कुराया, आपका हर सपना मेरा सपना है। नया सपना। सिया ने बताया कि वो एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती है। वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स और हस्तशिल्प ऑनलाइन बेचना चाहती थी। राघव ने तुरंत कहा, मैं हर काम में आपकी मदद करूंगा। दोनों ने मिलकर छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम ऑर्डर आते थे, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करती रही। सफलता की शुरुआत। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग उसकी कला और उसकी कहानी से प्रभावित होने लगे। कुछ ही महीनों में उसके हजारों ग्राहक बन गए। उसका छोटा सा बिजनेस एक बड़ी कंपनी में बदलने लगा। राघव हर काम संभालता था, पैकिंग, डिलीवरी, अकाउंट्स। सिया डिजाइन और मार्केटिंग देखती थी। बड़ा मोड़। 2 साल बाद सिया की कंपनी करोड़ों की हो गई। अब वो सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, बल्कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स और आर्टलॉग भी बेचने लगी। उसने अपने जैसे कई दिव्यांग लोगों को नौकरी दी। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। पिता को सच्चाई का एहसास।
एक दिन धर्मपाल को पता चला कि सिया की कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। वो हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। वो तुरंत सिया से मिलने उसके घर गया। सिया उसे देखकर मुस्कुरा दी। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बोझ समझ लिया था। सिया ने शांत स्वर में कहा, पापा अगर उस दिन आपने वो फैसला नहीं लिया होता तो शायद मुझे अपनी ताकत का पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ा कदम। कुछ महीनों बाद सिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक दिव्यांग सहायता फाउंडेशन शुरू किया। इस फाउंडेशन का मकसद था दिव्यांग लोगों को नौकरी, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने का मौका देना। हजारों लोगों की जिंदगी बदलने लगी। कहानी का अंत। एक दिन मीडिया ने सिया से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? सिया मुस्कुराई और बोली, जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वही समय होता है खुद को साबित करने का। उसने राघव का हाथ पकड़कर कहा, और अगर जिंदगी में सही साथी मिल जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। धर्मपाल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। आज उसे अपनी बेटी पर पहले से भी ज्यादा गर्व था। उसे समझ आ गया था, बच्चे कभी बोझ नहीं होते, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। सीख। किसी इंसान की कमजोरी देखकर उसे कम मत समझो। कभी कभी वही लोग सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं।